दोस्तों वंदे मातरम। अब तो ऐसा लगता है डच सांसद ग्रीट विल्डर्स का हिंदुओं से कोई संबंध बन चुका है। हिंदुओं में कहीं भी अत्याचार होते हैं तो ग्रीट विल्डर्स जरूर इनके बारे में बोलते हैं। चाहे वो नुपुर शर्मा का विवाद हो, चाहे कोई और विवाद हो, या फिर अब बांग्लादेश में जिस समय हिंदुओं के साथ हो रहा हो वो विवाद हो, हर एक विवाद के ऊपर ग्रीट विल्डर्स ने खुलकर अपनी राय रखी है। और आपको बता दूं कि इसके अगेंस्ट में उनको कई सारी धमकियां भी मिली हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी बात को रखना बंद नहीं किया है। वो अभी भी बदस्तूर अपनी बात को रख रहे हैं। ये अपने देश में भी इन्हीं सब बातों के लिए जाने जाते हैं। अब ऐसे में उन्होंने इस बार बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा जान लेते हैं इस वीडियो में। आतंकवाद और धार्मिक असहिष्णुता को लेकर मुखर रहने वाले डच सांसद गीट विल्डर्स ने इस बार भारत और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इस्लामी हिंसा को लेकर अपनी आवाज बुलंद करी है। उन्होंने संसद में हिंदुओं का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस ओर ध्यान देने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के मुद्दे पर भी चर्चा करी, जिन्हें इस निंदा के आरोप में जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वाइल्डर्स ने ट्विटर पर हिंदुओं, उनकी सुरक्षा और उनके समर्थन में 13 महत्वपूर्ण सवाल वाले दस्तावेज साझा किए हैं। उन्होंने बांग्लादेश और भारत में हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम हिंसा, नुपुर शर्मा के समर्थन में खड़े नहीं होने और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ज़्यादा ध्यान और समर्थन देने के बारे में लिखा है। डच सांसद ने सवालों की सूची में भारत में हिंदुओं पर हमले की हालिया घटनाओं को भी शामिल किया है और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर 2 मुस्लिमों द्वारा एक हिंदू दर्जी मतलब कन्हैयालाल के हत्या कर देने की मामले को भी घटना थी उसके ऊपर प्रकाश डाला है। वाइल्डर्स ने मंत्रालय से इन मुद्दों पर विचार करने की मांग करी है और अंतर्राष्ट्रीय रुख अपनाने को कहा है। जाहिर सी बात है, डच सांसद ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने विदेश मंत्रालय से बांग्लादेश में हिंदू घरों, पूजा स्थलों और दुकानों में आग लगाने वाली घटनाओं पर विचार करने को कहा। मालूम हो कि 15 जुलाई 2022 को बांग्लादेश में लोहागारा के सहपारा इलाके में कट्टरपंथी मुस्लिमों की भीड़ ने हिंदुओं के एक मंदिर, किराने की दुकान और कई घरों को तोड़ दिया था। पुलिस ने बताया था कि 18 साल के हिंदू लड़के की फेसबुक पोस्ट ने मुस्लिमों को हिंसा के लिए उकसाया, जिसके बाद जुम्मे की नमाज के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। वाइल्डर्स द्वारा पूछे गए 2 महत्वपूर्ण सवाल ये हैं कि आप हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिमों की हिंसा की खुले तौर पर निंदा करने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो क्यों? और दूसरा सवाल है कि क्या आप हिंदुओं की बेहतर सुरक्षा के लिए काम करने के लिए भारत और बांग्लादेश दोनों सरकारों से अनुरोध करने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो क्यों? ध्यान देने के लिए वाइल्डर्स ने यह भी उल्लेख किया है कि नुपुर शर्मा को समर्थन देने के लिए उन्हें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कई इस्लामवादियों से मौत की धमकी मिल रही है। उन्होंने संसद से पूछा, इस पर आपकी क्या राय है? क्या संदिग्धों का पता लगाकर उन पर कार्रवाई की जाएगी? इसके लिए आप क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाएंगे? 14 जुलाई को डच सांसद ने नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए कहा था कि भारत के हिंदुओं अपने लिए खड़े हो, अपनी सुरक्षा, मूल्यों और संस्कृति के लिए नुपुर शर्मा के लिए आप इसके योग्य हैं। उन्होंने ये भी कहा कि साहसी बने, मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं आपका समर्थन करता रहूंगा। गिल्ट ने इससे पहले मुस्लिमों के त्यौहार बकरीद को लेकर भी ट्वीट किया था, आज से शुरू हो रहे घिनौने बर्बर इस्लामी कुर्बानी के त्यौहार ईद हत्याकांड पर रोक लगाओ। गिल्ट ने इसके साथ ही एक भीड़ की हत्या का विभत्स फोटो भी साझा किया था। वहीं ईड ने 11 जून को किए गए अपने ट्वीट में कट्टरपंथियों द्वारा नुपुर शर्मा को दी गई धमकी का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा था, यही है जिसके कारण मैं बहादुर नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहा हूँ। जान से मारने की सैकड़ों धमकियाँ, ये मुझे उनका समर्थन करने के लिए और भी ज़्यादा दृढ़ बनाता है, क्योंकि बुराई कभी नहीं जीत सकती, कभी भी नहीं। जाहिर सी बात है, नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले डच सांसद को कट्टरपंथियों ने गर्दन काट कर मीनार पर लटकाने की धमकी दी थी। इन धमकियों की जानकारी गेट ने अपने ट्वीट में भी दी थी। उन्होंने लिखा था कि तो बहादुर नुपुर शर्मा को समर्थन देने के बदले मुझे ये सब मिल रहा है, सैकड़ों मौत की धमकियाँ। ये सब मुझे और भी ज़्यादा गर्व महसूस कराता है कि मैंने नुपुर को समर्थन दिया। शैतान कभी नहीं जीतेगा, कभी नहीं। इस ट्वीट में गीट विल्डर्स ने एक बार फिर आई सपोर्ट नुपुर शर्मा के हैशटैग का प्रयोग किया था और साथ में कट्टरपंथियों की धमकियों के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी साझा किए थे। जाहिर सी बात है, खुले तौर पर ये जो बातें की जा रही हैं इस समय पर, ये बातें बताती हैं कि किस तरह का माहौल इस समय भारत और भारत के पड़ोसी देश में बना हुआ है। आप लोगों इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।